मोस्ट वेलकम पंकज जी एंड ओवर टू यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो मुझे आज बोलने का मौका मिला WCT में, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया गुजार हूँ। और जो मेरे ग्रेट स्पॉन्सर है सुरेश चंद्र भंडारी सर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस लायक समझा कि मैं आज उनको यहाँ पर इस ऑनलाइन मंच पर बुलाने का मौका मुझे जो आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि सब लोग यहाँ पर आते हैं अपनी सेहत और स्वास्थ्य को लेकर, तो मैं भी यहाँ अपनी खराब हेल्थ और वेल्थ को लेकर आया था। सब अपने मोटापे को लेके आते हैं या वेट जो जिनका बढ़ा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं कोई तलाश करते हैं किसी प्लेटफॉर्म की, कहीं ना कहीं से उनको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो मैं भी अपने बढ़ते हुए वजन को यहाँ पर लेकर आया था। मेरा वजन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था और मैंने यहाँ पर अपना 23 किलो वजन रेड्यूस किया इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को लेकर। तो मैं एक बार बहुत ज्यादा तेज क्लैपिंग करना चाहता हूँ कि इस अमेजिंग प्रोडक्ट को लेकर हम सभी अपना अच्छा रिजल्ट, वाओ रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। और मेरा जो हेल्थ इशू था, मेरे स्पाइन का बहुत ज़्यादा इशू था, मेरा L4 L5 S1 में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उठने बैठने की दिक्कत थी। जब मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसी की वजह से आपका स्पाइन में प्रॉब्लम है और आप रेस्ट करें तो आप और ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं सर, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था यहाँ पर 14 साल से। मैं अपने TVS CS में एक प्राइवेट जॉब में था, कलेक्शन डिपार्टमेंट में। तो मैं एक दिन भी वहां पर रेस्ट नहीं कर सकता। आप एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब से बोला कि सर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकता, मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, रेस्ट तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये तकलीफ आपकी और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन मैंने जैसे इसी प्रोडक्ट को लेना स्टार्ट किया, मैंने लिया था सिर्फ अपने वेट लॉस के लिए। लेकिन जैसे मैंने धीरे धीरे इसको कंज्यूम करना स्टार्ट किया, विद इन 6 मंथ में मैंने अपना 23 किलो वजन तो कम किया ही, साथ में मुझे यहाँ पर स्पाइन का जो प्रॉब्लम था, मेरा इशू कब खत्म हुआ मुझे अभी तक उसका पता नहीं है। और मेरे हाइपर एसिडिटी थी क्योंकि चाय बहुत ज्यादा कंज्यूम होती थी हमारे, और खाने पीने की कुछ नॉलेज नहीं थी। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में फील्ड के लिए निकलते थे, अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना होता था पहले जॉब में। तो रास्ते में जो भी हमें मिलता था खाने के लिए या चाय कंज्यूम करनी होती थी हमें, तो पता नहीं होता था हमने कितना चाय हमने दिन भर में ले लिया है, क्या चीज हमने लिया। क्योंकि हमने अपनी बॉडी को डस्टबिन की तरह यूज कर रहे थे, हमें पता नहीं होता था कि क्या चीज हमारे लिए बेटर अच्छी हो सकती है और क्या चीज बुरी हो सकती है। और इसी की वजह से हमारा धीरे धीरे वेट बढ़ गया था। लेकिन जब से मुझे ये सिस्टम मिला तो मेरा अपना पूरा अमेजिंग वाउ रिजल्ट क्रिएट किया। अपना 23 किलो वजन तो कम किया, सारे जो मेरे हेल्थ चैलेंज थे वो सब खत्म किए। और साथ साथ मुझे यहाँ पर सीखने का मौका मिला। मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सर को बोला कि सर लोग अब मुझसे पूछने लगे हैं, तो सर ने यही बोला कि आप यहाँ पर सीख सकते हैं। सुबह हमारा WCT प्रोग्राम होता है, आप इसमें बैठिए और सीखें। जब तक हम सीखते नहीं है तब तक हम कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। हम अपना रिजल्ट तो बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों को कन्वेंस या हम लोगों को जब बात करते हैं, लोगों की हेल्प करने निकलते हैं, तो जब तक हम खुद सीखेंगे नहीं तो हम उनको कुछ भी नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हमारा लर्निंग प्रोसेस है कि जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आप एक बड़ा अर्निंग और एक बड़ी सफलता के लिए नहीं जाएंगे। तो जब तक आपको बड़ा सफलता के लिए जाना है तो आपको लर्निंग सीखना ही पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर सर ने जो WCT प्रोग्राम दिया हुआ है कोरोना के बाद, ये बहुत ही बेहतर साबित हो रहा है। और आज हर दिन, हर प्रत्येक दिन हम सबको सीखने को मिल रहा है कि हम अपनी स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरी के माध्यम से, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से, टूल्स ट्रेनिंग के माध्यम से। सर हर टॉपिक पे हमें रोज नई नई नॉलेज देते हैं, उसी नॉलेज को लेकर हम फील्ड में लोगों की मदद कर रहे हैं। और धीरे धीरे मैंने भी अपने लोगों की मदद करने लगे। सबसे पहले मैंने अपने COI पे काम करना स्टार्ट किया, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे। जैसा कि सर यहाँ पर बताते हैं, सबसे पहले आप अपने आसपास जो नियर डियर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, अपने कलीग से बात कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से बात कर सकते हैं। और धीरे धीरे फ्लायर के माध्यम से मैंने जो अननोन पर्सन थे उनको मैंने स्टार्ट किया। मंदिर में जाके मैंने फ्लाई किए, पार्क में जाके मैंने फ्लायर किए। और धीरे धीरे अननोन पर्सन भी मेरी टीम में आने लगे। धीरे धीरे मैं लोगों की हेल्प करने लगा। और जो हमारा सपना होता है यहाँ पर हर व्यक्ति का, जो हर्बल लाइफ में आया है कि एक अपना अच्छा रिजल्ट और एक अच्छी इनकम और एक अच्छी सफलता के लिए और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आते हैं। तो मेरा भी सबसे पहले यहाँ पे जो ड्रीम लेवल था वो सुपरवाइजर लेवल था, जो कि हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है कि मैं ड्रीम लेवल, अपना सुपरवाइजर लेवल जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना कंप्लीट करें। तो मैंने भी अपना विद इन 4 मंथ्स में अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया।
और लोगों की मदद करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और जैसे मैंने और ज्यादा लोगों की मदद करी तो मैंने आगे जाके 2021 में अपना वर्ल्ड टीम कंप्लीट किया और पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट रन रखा जॉब के साथ। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर जॉब से ज्यादा मेरी इनकम यहाँ से मुझे आने लगी और लोग मुझे पे बिलीव करने लगे, सिस्टम पे मुझे बिलीव होने लगा, तो मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग और कोई भी ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग को मिस नहीं किया आज तक। जहाँ भी हमारी ट्रेनिंग हुई, चाहे जयपुर हो, चाहे लुधियाना हो या कोटा में कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है, आसपास गुना, शिवपुरी, कहाँ भी हमारा प्रोग्राम था, मैंने कभी भी उसको मिस नहीं किया। मैंने हमेशा अपने इसको सीखने के ऊपर जोर दिया कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते, अपने आप को स्किल डेवलप नहीं कर सकते, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता आपका। तो हमें सीखने पे यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। हम यहाँ पर बेचने निकल जाते हैं, लेकिन हमारे को यहाँ बेचने से कुछ नहीं हुआ, हमें सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा बोला जाता है कि यूज द प्रोडक्ट, वी आर द बटन एंड टॉक टू पीपल। बस इसी तीन ही कॉन्सेप्ट पे हमारा सारा बिजनेस हम आगे बिल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे मैंने भी अपना बिजनेस धीरे धीरे आज स्टार्ट किया और आज 80 से ज्यादा प्लस कस्टमर मेरे पास हैं। आज छोटी सी प्यारी सी टीम है, कोटा और आसपास पूरे एरिया में मैं आप यहाँ पर काम कर पा रहा हूँ। और ये सब संभव हो पाया है मेरे ग्रेट गुरु जो मेरे स्पॉन्सर हैं, सुरेशन भंडारी सर, जिनको आज आप पूरा लाइव सुनेंगे ऑनलाइन सेशन के माध्यम से। और मेरे जितने भी मेंटोर हैं, बुद्धदेव सर हैं, संजय सर हैं, सुनीता मैम हैं, और हमारे सबके गुरु मेंटोर सर सुनील भगवती शर्मा सर हैं, जिनके सानिध्य में आप यहाँ पर हम सीख रहे हैं। तो देखिए, सीखते हैं तभी हम बड़ा काम कर सकते हैं, जैसा भी मैं बार बार बोल रहा हूँ। और सभी अपना गर्मा गर्म यहाँ पर एफरेश शो कर सकते हैं। ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है, क्योंकि मेरा चाय का कंज्यूमेशन बहुत ज्यादा था और धीरे धीरे मुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। और आज जब से मैं एफ्रेश यूज कर रहा हूँ पिछले 3 से 3.5 साल से, आज मुझे एक दिन भी कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। गैस, एसिडिटी वगैरह बहुत ज्यादा मेरा प्रॉब्लम था, वो आज बिल्कुल सॉल्व आउट हुआ है। और सारे न्यूट्रिशन में लगभग आज यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, और सीखते सीखते आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं आज यहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ मेरे ग्रेट गुरु, बिल टीम मेंबर सुरेश चंद्र भंडारी सर, जो आपका भी प्रेस टीम होने वाले हैं यहाँ पर। और मैं जोरदार तालियों के साथ सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। अभी अपना डायरी पेन यहाँ पर दिन रात नहीं हुण पैना, हौली हौली चलदे रहना, बहुते काले भी नहीं पैना, काली अगे टोए जी। चुप गए कंडे दे तड़पे, ओथे पैर नूं बह के फड़ के पिछे फल नूं भज्जे, डर के सोल क्यों इन्ने होए जी। ये काम न मरदा वाले, दिल कमजोर हो गए भाले, क्यों नहीं खांदा खून उबाले, चेहरे ते भी नूर नहीं। जे होली रात पक्के पत दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुती दूर नहीं, मंजिल बहुती दूर नहीं। थैंक यू पंकज जी, जबरदस्त मोटिवेशन मॉर्निंग के अंदर आपने जबरदस्त पाठ किया और एक एनर्जी लेवल आपने बताया कि क्या होता है और किस तरह से आपने 20 किलो से ज्यादा वजन घटा करके और एक अच्छी फिटनेस आपने ली है। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। तो सभी लोग एक्साइटेड हैं पंकज जी की स्टोरी से, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पर कैसे आए थे, फ्रेश पीने के लिए, है ना, और शेक पीने के लिए। उससे क्या होता है, उससे हमें मिला फिटनेस, और एक ऐसी फिटनेस हमें मिली जो फिटनेस अनबिलीवेबल थी, जबरदस्त थी, और जबरदस्त है, लोगों को मोटिवेट कर रही है। तो आर यू एक्साइटेड? सब लोग एक्साइटेड हैं? मुझे ऐसे एंड्रेस कर सकते हैं इस तरह से? यस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जो मैंने सीखा है अभी तक की मेरी जर्नी में। लेकिन सीखने के पहले मैं आपको कुछ अपनी स्टोरी से बताना चाहूंगा कि किस तरह से मैंने इस जर्नी की शुरुआत की और किस तरह से मैं यहाँ पर आगे बढ़ पाया, क्या लेकर के मैं यहाँ सिस्टम में आया था, और क्या क्या मुझे यहाँ पर मिला। तो ये सब चीजें आज मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर अचीवमेंट लिया है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज को लेकर के कि यस, मुझे आज
आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिल रहा है। एक मिनट, जस्ट मैं अपनी स्टोरी शेयर कर दूं। यस, यस, तो मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? यस, मेरी स्टोरी शेयर हो रही है आपको? हेलो, दिखाई दे रही है? यस, क्लियर, क्या बात है, जबरदस्त। तो साथियों, मेरा जो लेवल है वो लेवल है मिलेनियर टीम मेंबर। और मिलेनियर टीम मेंबर एक ऐसा लेवल होता है जहां पर कि हम एक समूह, करोड़पति समूह जिसमें होता है, जहां लगभग साल का 1 करोड़ रुपया हमारी आमदनी होता है। और देखिए, मकसद मेरा आप लोगों को इनकम से अट्रैक्ट करना नहीं है। यहाँ पर इनकम जो है वो बाई प्रोडक्ट है ना। बाई प्रोडक्ट समझते हैं? जैसे हम गाय को लाते हैं दूध के लिए, है ना, दूध के लिए हम लोग गाय पालते हैं, लेकिन गाय से जो हमें अदर चीजें मिलती है, वातावरण शुद्ध होता है, गोमूत्र होता है, उससे कंडे, गोबर जो होता है उससे कंडे बनते हैं। और पुराने जमाने में तो ये मान लीजिए गाय होती थी तो सारा काम गाय से हो जाया करता था, है ना। वो गोबर भी काम आता था, गोमूत्र भी काम आता था, सारी चीजें काम आती थी दूध के अलावा भी। तो ऐसे ही ये जो पैसा आता है, जो लेवल है हमारा, ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये अपने आप आता है। लेकिन इसके साथ बहुत सारी खुशियां, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है, वो आज मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये मेरा लेवल है जहाँ मुझे रिकॉग्नाइज किया गया। और साथियों, डिस्क्लेमर है, जो भी स्टोरी है ये मेरी पर्सनल है। जो भी अचीवमेंट लिया है मैंने मेरे पर्सनल काम करके लिया है। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो भंडारी जी को पैसा आता है तो मुझे भी आएगा, सुनील शर्मा सर को आता है तो मुझे भी आएगा। तो सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं आता है, उसके लिए कुछ पथ पर काम करना पड़ता है, जो काम मैंने किया है। तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले, जैसा कि आप फोटो देख पा रहे हैं, हम सबके ग्रेट गुरु, हमारे मेंटोर सर यहाँ पर हैं। और सर को जब मैंने देखा पहली बार, ज्ञानेंद्र सर को, तो मैं बिलीव नहीं कर पाया कि एक बुजुर्ग आदमी जवान बन सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं, ये विश्वास कर पा रहे हैं कि यस सर, ये हम विश्वास कर लिया था पहली बार में? क्योंकि मैं नहीं कर पाया था पहली बार में विश्वास कि कोई बूढ़ा आदमी जवान भी हो सकता है। ऐसा दुनिया में कुछ चल रहा है, क्योंकि हमने ये देखा था कि आदमी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, बुढ़ापे के बाद में जवानी लौट कर नहीं आती, ऐसा हमने सुना था। विश्वास नहीं किया, लेकिन इस विश्वास को मैं परखने के लिए गया, मुझे बताया गया, मैं परखने के लिए गया। एक स्पेक्ट्रम प्रोग्राम था जयपुर के अंदर, उस प्रोग्राम को देखने के लिए मैं गया। और वहां लगभग 4200 का टिकट था। उस टिकट को मैंने सिर्फ ये चेक करने के लिए परचेस किया था कि जो बंदा मेरे पास में आए हैं मुझे बताने के लिए, मुझे बोल रहे हैं कि इस तरह का कुछ सिस्टम है जहां पर, हालांकि का नाम तो बहुत सुना था मैंने कई सालों से, लेकिन इसमें इस तरह की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है जहां आप डॉक्टर फ्री लाइफ में जाते हैं, साथ साथ आपकी बॉडी में एक नया रूप, नया रंग, नई जवानी, नई उम्र लौट करके आती है। तो मैं बिलीव नहीं कर पाया और उसको चेक करने के लिए मैं गया। मेरे साथ में प्रदीप सिंह जी शेखावत, मेरे पहले आईडी कहते हैं पहला प्यार और पहला स्पॉन्सर, सबसे पहले मैंने इन्हीं को स्पॉन्सर किया था। हम दोनों चेक करने के लिए गए थे कि चलो हम देखते हैं एक बार कि क्या है। और जब हम इनसे मिले तो मुझे जो फोटो दिखाया था उससे ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा यंग और ज्यादा एक्साइटेड मुझे दिखे, क्योंकि मैंने इनको स्टेज पर भी देखा वहां पर, और मैं बहुत प्रभावित हुआ उस दिन। जब मैंने डिसीजन लिया कि वाकई में ये चेंज हो सकता है, तो जब इनमें चेंज आ सकता है तो मुझ में भी आ सकता है। तो ये सोच करके मैंने शुरुआत की, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सबके जो मेरे लवली स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। और इनके मार्गदर्शन से मैं आज यहाँ पर आगे बढ़ पाया, जो कि पहली बार मेरे घर पधारे और मुझे बताया कि इस तरह की दुनिया में ऐसा न्यूट्रिशन भी है, ऐसा चमत्कारिक न्यूट्रिशन, अमृतमयी न्यूट्रिशन है, जिसको खा करके आप अपने शरीर को, अपनी ऊर्जा को वापस से पा सकते हैं। तो एक बार खड़े होकर के मैं अपने स्पॉन्सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ईश्वर के दिमाग में उनके दिमाग में ईश्वर ने मेरा नाम डाला कि जाओ भंडारी को जाकर के बताओ, कोटा का रहने वाला हूँ, 250 किलोमीटर दूर हुआ है, तो सोचिएगा कोई ना कोई बात तो दिमाग में आई होगी, तो ईश्वर चाहता होगा कि मेरे पास पहुंचे। तो एक बार चाहूंगा आप सब लोगों से, आप लोग दिल से अपने स्पॉन्सर, जिसने आज आपको ये इंट्रोड्यूस किया है, इस सिस्टम के बारे में बताया, दिल से धन्यवाद कीजिएगा। थैंक यू माय डियर स्पॉन्सर।
माय लवली स्पॉन्सर, और साथ में मेरे जो अपलाइन स्पॉन्सर है संजय सुंदर शर्मा सर, और ये हमारे जो स्पॉन्सर है प्रियंका बुद्धदेव मैम। जबरदस्त आप लोगों ने बहुत मदद की, मेरी हेल्प की, मुझे सिखाया, मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, वैसे यहाँ पर हमारे स्पॉन्सर, हमारे अपलाइन स्पॉन्सर हमें पग पग पर हमें चलना सिखाते हैं, हमें गिरने नहीं देते हैं। जहाँ कहीं हमारा मन डावाडोल होता है या हम भटकने लगते हैं, वहाँ वो हमें कहते हैं नहीं मैं हूं ना, एक हिम्मत देते हैं हमें। तो माय डियर, ये एक बड़े गर्व की बात है, एक अच्छा स्पॉन्सर मिलना, जैसे कहते हैं कि अच्छा डाउनलाइन मिलना, आपकी अच्छी टीम मिलना एक सौभाग्य की बात है। इसलिए एक अच्छा स्पॉन्सर मिलना ही बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि एक ढीला लीडर कई लोगों की जिंदगी खराब कर देता है, तो एक ऊर्जावान लीडर कई लोगों की जिंदगी बना सकता है। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करूंगा बारंबार कि मुझे एक ऐसा स्पॉन्सर दिया, ऐसे कोच दिए मुझे, जिन्होंने वाकई मेरी जिंदगी को बदला। थैंक यू गॉड, और आशा करता हूँ ऐसे ही कोच सबको मिले। तो साथियों, उन्होंने बताया कि आप, है ना, ये न्यूट्रिशन खाना शुरू करो, बोले इसको खाने से ये बदलाव आएगा। तो मैंने कहा यस ऐसा आएगा? तो बोले यस बिल्कुल, इसको खाने से ये बदलाव आया है। तो मैंने कहा बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल जवान बनना है, क्योंकि अगर मेरी स्टोरी आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि मैं लगभग 31 साल अपनी बीमारी से लड़ा हूं, अपने दर्द से लड़ा हूं। तो मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए था कि मुझे डॉक्टर के पास न जाना पड़े, मैं अपनी बची हुई जिंदगी को आराम से जी पाऊं, कुछ ऐसा मैं चाहता था। तो मैंने इसको खाना शुरू किया बिना इफ एंड बट के। कई बार हम खाना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन मन में संदेह होता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, है ना, ऐसा लगता है हमें कई बार। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जो मैंने किया, अगर वो आप कहते हैं कि मेरी स्टोरी में आज बहुत सारी बातें आप सीखेंगे, जो लोग नए लोग हैं यहाँ पर पहली बार आए हैं, या अभी शुरुआत की है, या सुपरवाइजर हैं, वर्ल्ड टीम्स हैं, तो वो इस जर्नी के माध्यम से सीख सकते हैं कि कैसे मैंने उन बाधाओं को पार किया। क्योंकि जब भी आप किसी अच्छे काम को करने जाते हैं, कुछ लीक से हटकर करने जाते हैं, तो बाधाएं ज्यादा आती है, ये ध्यान रखिएगा, आसान नहीं है। तो बाधाएं, ये जो स्टोरीज होती है, हर बार कोई ना कोई स्पीकर आता है, स्टोरीज ना बोले वही शेक पीने की बात करेंगे, वही स्पॉन्सर की बात करेंगे, वही मेंटर की बात करेंगे, वो प्रोडक्ट खाने की बात करेंगे, नहीं, बात वही नहीं है, बात वही है, बट तरीका अलग है। पता नहीं कौन सा तरीका आपके दिमाग में उस बात को बिठा दे और आपकी जिंदगी बदल जाए। ऐसे ही एक लाइन ने मेरी जिंदगी को बदला था, किसी प्रोग्राम में जाकर के। जब हम अलग अलग लोगों की स्टोरीज सुनते हैं, तो इस स्टोरीज का बहुत महत्व होता है। आपने सुना होगा बचपन में हमें दादाजी, नानी जी, नाना जी हमें क्या सुनाया करते थे? कहानियां सुनाते थे। क्यों सुनाते थे कहानियां? अच्छी कहानियां सुनाते थे, राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, राजा राम की कहानियां, है ना, भगवान कृष्ण की कहानियां, उन्होंने ऐसा काम किया, उन्होंने ऐसा काम किया। क्यों सुनाते थे? क्यों कहते थे कि जो हमारे भगवान राम है ना, उन्होंने किस तरह से जीवन को जिया, वो इसलिए सुनाते थे। और कथाएं जो हमें सुनाते हैं, वो कथाएं भी क्या है, किसी न किसी की स्टोरी जीवनी, ताकि हम उसको आत्मसात करें, हम वैसे बने। तो अगर आप भी यहाँ पर बनना चाहते हैं, तो जो आज मेरी स्टोरी है, हो सकता है आपके लिए आम स्टोरी, लेकिन मेरे लिए तो जिंदगी बदलने वाली स्टोरी है। और आज अगर यहाँ पर अभी 600 लोग बैठे हुए हैं, अगर 600 में से 6 लोग भी ये समझ पाते हैं ना, तो मेरा आज ट्रेनिंग देना, तो मेरा आज आकर के ये 1 घंटा देना सार्थक होगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसको ये बात समझ में आने वाली है, किसको नहीं आने वाली, लेकिन आप इसको अपने से रिलेट कर पाए, ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। और आप अगर समझ गए, तो समझिएगा आपकी जिंदगी में यू टर्न आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि आप इसको लेना शुरू करो, ये अमेजिंग न्यूट्रिशन है, इसको लेकर के आपकी बॉडी में बदलाव आएगा। तो जस्ट मैंने ये सोच करके लिया। अक्सर हम भ्रमित हो जाते हैं यहाँ पर कि कहीं ये बेचना तो नहीं चाह रहे, है ना, ये मुझे प्रोडक्ट बेचना तो नहीं चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं यार कम से कम में दे दो, कम से कम। मैंने पता क्या बोला? मेरा सवाल था, मुझे ज्यादा से ज्यादा दो। हेलो, मैंने कहा मुझे चेंज होना है। हम क्या चाहते हैं सर? चेंज तो होना है, बट कम से कम में क्या चलेगा? सिर्फ एवरेज से काम नहीं चलेगा क्या? क्या मैं एवरेज से फिट नहीं हो सकते क्या? ये सवाल लोगों का होता है। बट मेरा सवाल था, मुझे तो ज्ञानेंद्र जी सर जैसा बनना है, मुझे तो वापस से यंग होना है। तो सर आप जो खिलाएंगे ना वो खाऊंगा, आप जो बताएंगे खाऊंगा, बट मुझे वैसा बना देना। तो मेरे कोच बुद्धदेव सर ने बोला कि भंडारी जी आप चिंता ना करें, आप विश्वास करें और आप इसको खाना शुरू करें। तो मैं इसको न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने बताया, मुझसे पूछते थे कितना पानी पिया है आज,
क्या खाया था क्या नहीं खाया था, मैं बराबर उनका फोन पिक करता था, उनसे बात करता था। कम्युनिकेशन मैंने कभी नहीं तोड़ा। अगर आप अपने कोच से कम्युनिकेशन कभी नहीं तोड़ते हैं, उनका फोन रिसीव करते हैं, उनको जवाब देते हैं, उनसे बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको समझ पाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप उनका बताएंगे नहीं, आप फोन पिक नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने उनकी बात को 100% माना। सॉरी। और ये मानता चला गया, मैं शेक पीता चला गया, पीता चला गया, पीता चला गया। और जब मैं शेक पीना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरी बॉडी में कितना बड़ा बदलाव आया है। हेलो, देख पा रहे हैं आप लोग? कितने लोग देख पा रहे हैं? वीरेंद्र जी, आयुषी में दिख रहा है आपको बदलाव? दिख रहा है। इसमें मैंने कुछ एजेस भी किए, देखिएगा 2007 में, है ना? 2007 में मैं कैसा था, 2019 में मैं कैसा था, 2024 में मैं कैसा था। 2007 में ये फोटो है जब मेरी शादी हुई थी। 2019 में जब मेरा पहली बार चेकअप किया गया, आप देखिएगा, जब एज थी 42 साल, आज एज है 47 साल। हेलो, 48 हो गई, ये पुराना बनाया हुआ है। 48 पार कर गया, 49 शुरू हो गया नवंबर के बाद में। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आया। लोग पहचानते नहीं है आजकल। हम 3 भाई थे, हैं, एक बड़े भाई है, एक छोटे भाई है, मैं मझिला हूँ। पहले मैं बड़े भाई से बड़ा लगता था, तो मुझे लोग जगदीश नाम से बुलाते थे। कहीं शादी में तो जगदीश इधर आना, आजकल तेरी जॉब ठीक चल रही है ना? मैंने कहा मैं जगदीश नहीं सुरेश हूँ। फिर बाद में जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, शादियों में वही लोग मुझे बुलाने लगे, दिनेश। आजकल दुकानदारी बढ़िया चल रही है, मैंने कहा मैं दिनेश भी नहीं हूँ, मैं आज भी सुरेश हूँ। तो ये परिवर्तन आया कि मैं मझिला था, बट मैं पहले बड़े भाई की तरह से बड़ा लगता था, और अब मैं छोटे भाई से भी छोटा लगता हूँ। तो ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिया है। और मैं चाहता हूँ ईश्वर आप सबको, कितने लोग चाहते हैं यस करके लिखें? यस, हम भी चाहते हैं सर हमारे शरीर में बदलाव आए। देखिए, आप अगर यस नो लिखते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, पता है मेरा गला बैठा हुआ है ना? लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे मजा आएगा, है ना? तो तैयार है आप सब मेरे साथ में? क्योंकि अभी ये ट्रेनिंग चलने वाली है। 6:10 तक का टाइम सर ने मुझे दिया है, और 6:10 तक मैं आपसे बात करूंगा, है ना? अभी समय कितना हो गया, शायद टाइम, यस, अभी आधा घंटा है अपने पास में, है ना? आधे घंटे में अपनी स्टोरी, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो रियली आपके जीवन में काम आएंगे। तैयार है आप सब लोग? यस। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मैंने और बदलाव लिया। अब आप देखिए मेरी स्किन का बदलाव दिख रहा है आपको? ऐसे कई पिक्स है मेरे जहां मैं थका हुआ लगता था, बुढ़ापे की ओर जा रहा था, और जब अपने आप को देखता था चेहरे पे, तो मुझे लगता अपनी जिंदगी खत्म हो चुकी। एक और बात है कि मैं जब 12 साल का था 1988 में, तब से मुझे माइग्रेन था, बहुत सीवियर माइग्रेन, और 12 साल की उम्र से मैं गोलियां खाता था। 12 साल से लेकर 2010 तक मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, और ट्रीटमेंट लेते लेते मुझे पैरालिसिस अटैक आया। वन साइड पैरालाइज हो गया, लेफ्ट साइड। डायग्नोज हुआ, पता लगा ट्यूमर है गर्दन के पीछे, ट्यूमर निकाला। और 2010 के बाद में जो पहले कमजोरी थी, वीकनेस थी, दवाइयां चलती थी, उससे ज्यादा दवाइयां चलने लगी, ज्यादा वीकनेस हो गई। ये महिलाएं ज्यादा अच्छे से जानती हैं कि जब उनको डिलीवरी होती है और वो सिजेरियन होती है, उसके बाद वजन बढ़ जाता है, उसके बाद समस्याएं बढ़ जाती, कम नहीं होती। तो यहाँ पर भी वही स्थिति हुई कि समस्याएं बढ़ी, और 2019 तक, यानी 1988 से 2019, कितना साल होता है, लगभग 31 साल मैंने दर्द को सहा है, पीड़ा को सहा है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट खाते खाते मेरी बॉडी खराब हो चुकी थी, मेरा लीवर प्रॉपर काम नहीं कर पाता था। मैं कुछ 4 पकौड़ी खा लेता था घर में, तो पकौड़ियाँ मेरे लिए नहीं बनती थी, मैं सूंघ के काम चलाता था। घर वाले सब पकौड़ियाँ खाते थे, मैं नहीं खाता था। मेरे लिए रोटियां बनती थी, मेरे लिए पूड़ी नहीं बनती थी। अगर मैं कहीं शादी में जाता तो बिल्कुल सादा खाना खाता था। क्यों? क्योंकि वो पचता नहीं था। अगर मैंने चाय पी ली 2 बार तो फिर खाना की छुट्टी हो जाती थी। इस तरह के मेरा पेट हो चुका था।
और आज थैंक करना चाहूंगा मेरी वाइफ का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। सिर्फ आप अकेले ही जवान नहीं बन सकते, आप अपनी फैमिली को भी जवान बना सकते हो, है ना? क्लियर? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिंगल अकेले अकेले बनेंगे, आप पूरी परिवार को कर सकते हैं। और देखिएगा मेरा फर्स्ट हर्बल लाइफ प्रोग्राम जहाँ मैं गया, जहाँ मैंने देखा, सीखा किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, और मुझे बताया गया कि आप इस प्रोग्राम में आएंगे तो यहाँ पर आकर आप सीखेंगे कि किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके अंदर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। तो मैं प्रदीप जी के साथ में वहां गया और रेगुलर में प्रोग्राम में जाया करता था। मैंने कभी कोई इवेंट, कोटा में पहले इवेंट नहीं होते थे, हम लोग जयपुर आया करते थे। हर महीने मैं जयपुर इवेंट में अपनी कार से आया करता था कुछ लोगों को लेकर के। अभी यहाँ भी 5-7 लोग बैठे हुए हैं, देखिए। जब मैं पहली बार जयपुर गया था तो हम 5-7 लोग कार के अंदर गए थे, प्रदीप जी उनके साथ 2-3 लोग और हैं। तो हमेशा जब मैं किसी इवेंट में गया तो मैं कभी अकेला नहीं गया, ये मेरा नियम था। कार में कोई ना कोई तो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे वाक्य भी आए जब कोई नहीं गया, अकेला भी गया, बस मुझे वहां जाना था। जैसे आपके घर में भगवान है, मंदिर है, एक कोना होता है, वहां भगवान विराजते हैं, गणपति जी, राधा कृष्ण की मूर्ति, सारे भगवान होते हैं। जब आपको दुख दर्द होता है तो भगवान के आगे जाकर बैठ जाते हैं। जब भगवान नहीं है तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भगवान तो कण कण में है ना। फिर हम क्यों बहुत दूर दूर मंदिरों में जाते हैं? हमारे कोटा में पापा जी मेरे डेली सुबह का नियम है उनका, मथुराधीश जी के दर्शन करने जाते हैं डेली। 5 बजे उठेंगे, उठ के 6 बजे दर्शन करने जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं आज भी जो सुबह उठकर दर्शन करे बिना काम शुरू नहीं करते। क्यों? क्या घर पे भगवान नहीं है? ऐसे ही आपका कोच आपको घर बैठे नॉलेज दे रहा है, लेकिन एक ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं जाता तो शायद मेरी जिंदगी नहीं बदलती। क्योंकि और कई बार हम एक आध दो ट्रेनिंग में जाके हम क्या सोचते हैं, वही तो बात करेंगे। ऐसा नहीं है, बात वही होगी पर आपके लिए नहीं होगी अगर आप समझेंगे तो। क्योंकि बात 80% वही होती है जो आप जानते हैं। जैसे एक मोटा व्यक्ति ये जानता है कि पतला कैसे हुआ जाता है, उससे पूरा ज्ञान ले सकते हो आप। आयुषी जी को पूरा ज्ञान था पहले कि वजन कैसे घटता है, था पक्का, है ना आयुषी में। लेकिन जब हर्बल में आई तो उनको पता लगा, अच्छा तो ऐसे था, पानी ऐसे पीना था, है ना। पानी तो पीना था पर पानी कैसे पीना था, सलाद खाना तो था पर कब और कितना खाना था और कैसे खाना था, दही को कैसे खाना था, तो ये सीखा हमने। वैसे ही जब हम ट्रेनिंग में आते हैं तो 80% बातें हम जानते हैं, बट जो 20% बातें होती है वही काम की होती है और वही हम नहीं जानते, इसीलिए हम असफल हो जाते हैं। जो लोग असफल हो जाते हैं ना, आप उनसे बात कीजिएगा। आप उनसे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि वो ट्रेनिंग में प्रॉपर नहीं जाते थे। उनको 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए ट्रेनिंग के बहुत ज्यादा लगते थे। अगर उनसे बात करो ना तो बोले आए क्यों थे, बोले सर वजन तो घट गया। फिर गए क्यों थे मीटिंग में, बोला पैसा कमाने के लिए। बोले कमाया, बोले मैं सर बहुत मीटिंग में गया पर पैसा नहीं कमाया। जब पैसा कमाने की सोच रखते हैं तो ट्रेनिंग में खर्चा तो होगा, तो आप उस खर्चे से ना डरें कभी भी। ये ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक तुरपन लगाने के लिए भी हम ट्रेनिंग करते हैं, महिलाओं को बचपन में सिलाई कढ़ाई सिखा देते हैं। 3 महीने का कोर्स होता है तुरपन करने के लिए। तो क्या 3 महीने की ट्रेनिंग हमारे लिए जरूरी नहीं है? कई लोग पैसा कमाना चाहते हैं पर बिना ट्रेनिंग के। अगर वहां जाते भी हैं तो पीछे घूम रहे होते हैं, उनको 10 बार तो प्यास लगती है, 4 बार उनको टॉयलेट आता है, और पड़ोसी से बैठकर बातें कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग में भी होते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग में कभी ना जाएं जिसमें आपका मन न लगे। अगर आप ट्रेनिंग में जाएं तो आप सब कुछ भूल करके सिर्फ ये सुने कि सामने वाला क्या बोल रहा है, इनसे मैं क्या ग्रहण कर सकता हूँ, क्या चीज मेरे काम की है। अगर आप ये सोच करके ट्रेनिंग में जाएंगे, डेफिनेटली मैं रियल बता रहा हूँ, आपकी लाइफ बदलेगी। आपको समझ आएगा कि वाकई में ट्रेनिंग काम की थी या नहीं थी। लेकिन अगर आप बाहर घूमते रहे, कई लोग बाहर घूमते हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, अच्छा नोट्स बना रहा है, हम खुद कुछ नहीं लेके आते। जब भी ट्रेनिंग में जाए डायरी पेन जरूर लेकर के जाए, गारंटी है मेरी। मैं लोगों को गारंटी देता हूँ, पता है तो कहते नहीं हर गारंटी नहीं, मैं देता हूँ गारंटी। आपको फिटनेस की गारंटी देता हूँ। समय लग सकता है, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, बट फिटनेस आएगी। ऐसी सफलता भी मिलेगी। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल। सफलता का लेवल क्या होगा आपका, आप जाना कहाँ चाहते हो, वो सब कुछ मिलेगा। बट
ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस ट्रेनिंग में गया, तो ये मेरी पहली ट्रेनिंग थी जहां मैं गया, और मुझे लगा कि यार वाकई में ये ट्रेनिंग मेरी जिंदगी बदल सकती है। और ट्रेनिंग में जाने के बाद में मैंने डीओ पे काम करना शुरू किया, लोगों को एवरेज पिलाना शुरू किया। कहते थे लोगों को पिलाओ, तो उस समय एवरेज ही पिलाते थे। मैंने एवरेज पिलाना शुरू किया, जहां भी जाता था अपनी एवरेज की डब्बी मेरे साथ आज भी है, हमेशा रहती है। मैं कहता हूँ जहाँ रहता हूँ, बोले चाय पियेंगे, सर चाय नहीं पियेंगे, आप गर्म पानी लाइएगा, हम एवरेज पियेंगे। तो ये मेरा बेस्ट गेम है, जहां भी जाए। जैसे अभी मौसम बदलता है, तो कई जगह पर काढ़े पिलाते हैं, बीमारियां आती हैं, वायरस फैलते हैं, तो बहुत सारे समाज सेवी लोग, बुजुर्ग लोग चौराहों पर, पार्क के पास में काढ़े कढ़ाई लाते हैं, गैस सिलेंडर लाते हैं, गर्म करते हैं, काढ़ा गरम गरम पिलाते हैं ना। पिलाते हैं, ये धर्म कर्म करते नहीं करते हैं, सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने। तो अगर आप एवरेज पिलाते हैं तो आप भी उस धर्म कर्म से कुछ कम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप अगर महीने में 2 3 4 डब्बी अगर आप धर्म कर्म में पिला भी दें, तो ये 4 डब्बी आपको 4 लाख रुपए महीने तक पहुंचा सकती है। ये लिख करके ले लीजिएगा आप। अगर आपने 4 डब्बी हर महीने, 4 एफएस की बोतल हर महीने लोगों को पिलाने में खर्च कर दी, तो डेफिनेटली आने वाले 2 से 5 साल में आप 4 लाख रुपए महीने के आदमी होंगे। डेफिनेटली मेरा अनुभव बता रहा हूँ, जो बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ मेरे अनुभव की बात बोल रहा हूँ, जो मैंने किया है। बट हम ऐसा करते नहीं है। हम सोचते हैं यार अच्छा पिलाएंगे तो क्या करेंगे, आधी चम्मच डालेंगे, कम डाल के पिलाएंगे। ऐसा नहीं, ज्यादा डाल के पिलाओ। जितना ज्यादा पिलाओगे दाने पुण्य का काम है, क्योंकि बॉडी में जाएगा, उसकी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। तो ये पुण्य का काम है किसी को एफ्रेश पिलाना। रियल बता रहा हूँ आपको, ये करके देखिएगा। हम लोग करते नहीं, ये मेरा बेस्ट डीएमओ है। हर जगह जहां भी जाए आपको ये डीएमओ इस्तेमाल करना है। इसके बाद सेकंड डीएमओ मेरा है चेकअप कैंप। जहां भी मुझे संभावनाएं लगती है कि यार यहाँ पर मैं 10 20 लोगों का चेकअप कर सकता हूँ, मैं वहीं पर अपना स्टैंड लेकर खड़ा हो जाता हूँ। अभी तो मेरी टीम करती है ज्यादा, मैं गाइड करता हूँ, बट शुरुआती दौर पर मैं बहुत किया करता था। हर दिन मेरा कैंप का होता था, कहीं ना कहीं किसी न किसी टीम के साथ में एक कैंप जरूर करता था। अगर आपको सफलता पानी है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, लोग चाहिए। लोग कहाँ मिलेंगे, लोग कहाँ मिलेंगे, लोग मिलेंगे जहाँ लोग होते हैं, वहां आपको लोग मिलेंगे। आपको लोग नहीं चाहिए, आपको चाहिए कस्टमर, आपको चाहिए एसोसिएट। तो कहाँ मिलेंगे, जहाँ लोग होंगे, जहाँ भीड़ होगी। तो भीड़ कहाँ होती है, मल्टी स्टोरी में, जहाँ मल्टी है। मल्टी के यहाँ बाहर हमने गार्डन में कैंप लगाया था। पार्क के बाहर वो लोग मिलते हैं जो सेहत को ढूंढ रहे होते हैं, घूम घूम करके गार्डन के चक्कर लगा के सोचते हैं मैं फिट हो जाऊंगा, मैं फिट हो जाऊंगा। मगर 10 साल से लोग उनको देख रहे हैं, वो आज भी टंकी लेकर घूम रहे हैं, आज भी गोलियां खा रहे हैं, शुगर बीपी डायबिटीज की, और गोलियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, हमें इनको रोकना है। तो लोगों को पता कैसे लगेगा, हमें लोगों तक पहुंचना है। तो चेकअप कैंप लोगों को ढूंढने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। कहते हैं ना कि हम चेकअप रोज करेंगे, नहीं मिलेगा तो खोज करेंगे, हमारा नारा है। हम चेकअप रोज करेंगे। अब चेकअप रोज कितने करने हैं, 2 करने हैं, 5 करने हैं, 10 करने हैं, 20 करने हैं, ये आपका ड्रीम, ये आपका गोल। अगर आपका गोल बड़ा है तो आप रोज के 20 चेकअप भी करेंगे। आपका गोल छोटा है तो आप एक भी नहीं करेंगे, महीने के 2 3 4 चेकअप करेंगे, गोल छोटा है तो। या फिर गोल तो है बट ऊर्जा नहीं है आपके अंदर, आप करने की सोचते तो हैं बट आप कर नहीं पाते हैं। आप सोचते ज्यादा है, करते कम है, तो शायद आप कर नहीं पाएंगे। तो आपको निकल जाना है लोगों की चेकअप करने, जहां आपको लोग मिलेंगे। और चेकअप करने से मुझे क्या मिला, पहले महीने का पे आउट दिख रहा है आपको, कितना आया, 3,123.75 रुपये। और मैंने खर्च कितना किया था मीटिंग में जाकर के, 10,000 रुपये। 42 का टिकट था, 4,000 गाड़ी में खर्च हुआ था, कार से गया था, 2 3 हज़ार रुपये और वहां रुकने का लगा था, 10,000 रुपया खर्च हुआ था। पहली बार मीटिंग में जयपुर गया था, ज्ञानेंद्र सर को देखने सुनने समझने के लिए। उसके बाद मीटिंग में गया जो अलग था। इनकम आई 3,000 रुपये। कितने लोग मोटिवेट हो सकते हैं, क्या खर्चा 10,000, कमाई 3,000। लेकिन मैंने विजन देख लिया था, ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेनिंग पार्ट है, अभी तो मैं सीख रहा हूं। और मैंने इस सीखने के पार्ट को अपना 5 साल लिया था। कितना साल लिया था, उस समय 2025 तक के लिए प्लान बनाया था मैंने, कि मैं 2025 तक इस बिजनेस को करूंगा बिना किसी रुकावट के। ये मैंने प्लान लिया था उस समय, लेकिन फिर प्लान को बढ़ाया, बताऊंगा मैं आपको बाद में। फिर मैंने 2030 तक का गोल बनाया। कितने साल के लिए आया मेरे लाइफ में,
10 साल के लिए। आप कितने साल के लिए आए हो? आप करके देखने आए हो, करके देखते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, है ना? ऐसा होता है ना। वो ठीक ठाक के लिए लोग सफल नहीं होते हैं, है ना? सफलताएं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन से आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे पैसा नहीं भी आए तो भी मैं काम करूंगा, क्योंकि पैसा तो आएगा। लोगों को नीड तो है। कई बार लोगों को एक महीना अच्छा काम होता है, बढ़िया पैसा कमाया, दूसरे महीने कोई कस्टमर नहीं बना, डिमोटिवेट हो गए, तीसरे महीने काम बंद करके अपने का फोन उठाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना। अगर आप यहां पर आकर हताश निराश हो जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा पहला चेक था, कहते हैं कि पहला चेक आपको विश्वास देते हैं, कंपनी से पैसा आता तो है। पैसे में भी पैसा आया, 75 पैसे के रूप में आया, टाइम पे पैसा ऑनलाइन, उस समय चेक बन के आया था, सॉरी चेक घर पे आ गया। तो ये था। इसके बाद में मैंने क्या प्लान किया कि यार मैं काम कर रहा हूं तो क्यों ना मैं इस काम को शुरू कर दूं। पहले मैं क्या काम किया करता था, थोड़ा सा बैक में जाऊंगा। मैं पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हूं बेसिकली। मैंने बीएससी कंप्लीट किया। अब सोचिए बीएससी में इस ठेकेदारी का क्या काम। बट कहते ना पढ़ाई क्यों कर रहे हैं हमें पता नहीं। हमारी दोस्त ने पढ़ाई की, हमने भी पढ़ी, उसने मैथ्स ली, मैंने भी ले ली, उसने बायो ली, मैंने भी ले ली। हम देखा देख ज्यादा कर रहे हैं। उसका बच्चा एलन में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा भी एलन में पढ़ेगा। उसका बच्चा डॉक्टरी कर रहा है, मेरा बच्चा भी डॉक्टरी करेगा। हमें पता ही नहीं, ड्रीम है ही नहीं। तो लास्ट टाइम में मेरा जो प्रोफेशन था, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था मैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर का मेरा काम था, बिल्डिंग को सजाने का। लेकिन 2005 से लेकर के 2020 तक मैंने इस काम को किया। 15 साल मैंने लोगों की खूब बिल्डिंगें सजाई, बहुत अच्छा काम किया। कोटा में बहुत अच्छा नाम चलता था। और एक बार में 100 150 कारीगर मेरे पास काम करते थे। हर तरह के मेरे पास कारीगर हुआ करते थे। कांच वाले अलग होते थे, लोहे वाले अलग होते थे, सीलिंग के अलग होते थे, फर्नीचर के सारे काम के होते थे अलग अलग। बट मैं अपना घर रिनोवेट नहीं कर पाया। आप सोच सकते हैं, 15 साल। इसके पीछे रीजन था मेरा अस्वस्थ होना, क्योंकि मैं बीमार रहता था अक्सर। कई बार लॉसेस हो जाते थे, साइट पे नहीं जा पाता था, देख नहीं पाता था। कहते कुमार के घर में फूटे खड़े। तो मैं लोगों का घर बनाता था, पर मेरा घर रिनोवेट नहीं हो पाया। तो मैंने कहा क्यों ना हम बिल्डिंग को सुंदर बनाते हैं तो बॉडी को सुंदर बनाने का काम किया जाए। काम तो वही है ना, सुंदर बनाना। मेरा काम तो वही है, हम तो शिल्पकार हैं। तो शिल्पकार हैं तो आपसे बॉडी को सुंदर बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि मैं खुद बदल चुका था। 6 महीना जब मैंने न्यूट्रिशन खाया, ट्रेनिंग में गया, सीखा, तो मुझे लगा कि इसको तो मैं एज ए करियर इसको ले सकता हूँ। और मैंने काम करना शुरू किया एज ए पार्ट टाइम। समझिएगा बात को आप। लोग क्या सोचते हैं, पहले सारे काम से फ्री हो जाऊं फिर हर्बल लाइफ करूंगा। सर अभी तो नौकरी कर रहे हैं, अभी बिजी हैं। ऐसा नहीं होता है। हर्बल लाइफ वही व्यक्ति कर सकता है जो बिजी है। फ्री व्यक्ति वो इसलिए फ्री कि उसका दिमाग ही काम नहीं करता। आप करके देखना, जब आप पूरा काम छोड़ के फ्री होकर हर्बल लाइफ करोगे तो आपका काम ही नहीं करेगा दिमाग। लेकिन आप व्यस्त रहोगे तो आप ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे पार्ट टाइम में भी, क्योंकि आपका शेड्यूल फिक्स है, आपका टाइम टेबल फिक्स होता है, मुझे कब क्या करना है। दूसरा, लोगों की नजर में आपकी वैल्यू होती है कि यस फलाना आदमी जॉब पर भी है, फलाना आदमी का शोरूम है, फलाना आदमी डॉक्टर भी है और साथ में पार्ट टाइम में इसको कर रहा है, तो पैसे के लिए तो नहीं कर रहा है। लोगों के माइंड में क्या जाएगा कि पैसे के लिए तो नहीं कर रहा है, यानी कि मेरी मदद करने के लिए आया है ना। लेकिन अगर आप फ्री होकर के इस काम को करना चाहते हो तो लोग सोचे तो फ्री हो गया, नौकरी छोड़ दी, बिजनेस बंद कर दिया, फ्री फोकट है तो पैसे के लिए काम कर रहा है। तो जो लोग पार्ट टाइम में इसको शुरू करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। मगर हम क्या करते हैं, इसको हीन भावना से देखते हैं। यार हम कैसे बेचेंगे, हमें तो शर्म आएगी, हम तो बहुत बड़े पद पर हैं, हम तो बैंक में मैनेजर हैं, हम तो हमारे अंडर में तो बहुत से कर्मचारी काम करते हैं, हंसी उड़ाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपका विजन बड़ा है, आपने इसमें अगर बड़ी चीज देखी है, तो आपके लिए वो सब बातें छोटी नजर आने वाली है। ठीक है, तो मैंने अपने काम को बदला और मैंने काम करना शुरू किया बिल्डिंग से बॉडी को सुंदर बनाने का। अब देखिए बॉडी को सुंदर बनाया, ये सुंदर सुंदर चेहरे आपको दिखते होंगे मीटिंग्स के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर आप देखते होंगे। ये सीमा जी हैं, कविता जी हैं। अच्छा, एक खास बात हो गई, जो फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, ये तो वो फोटोग्राफ हैं जो फिट भी हैं और कोच भी बन गई, और आज मेरी टीम में सुपरस्टार कोच है। मेरी टीम की क्या है, सुपरस्टार है। एक ऐसी सुपरस्टार है जिनको देख करके लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं। इनके फैंस फॉलोअर बहुत ज्यादा है।
तो मैंने क्या किया, इनकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू किया और उससे इनकी लाइफ में चेंज आया। आज ये गेट टीम मेंबर हैं और गेट टीम लेवल को रिप्रेजेंट करती है। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ये दोनों महिला शक्ति जो है ये हाउसवाइफ हुआ करती थी, घर से बाहर कभी आती नहीं थी, घूंघट में रहती थी, और आज ये अच्छे अच्छे प्रोफेशनल को फेल करती है जब ये स्टेज पे खड़ी होती है। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ इस सिस्टम की बदौलत, इस न्यूट्रिशन की बदौलत, इस कम्युनिटी की बदौलत। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इनको प्लग इन किया, जो नॉलेज थी मैंने इनको दी और इनको फिटनेस को लेके आया, इनको फिटनेस भी दी और इनकी लाइफस्टाइल में भी चेंज लेके आया। इसके बाद में ये दूसरा पिक देखिएगा, इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये राजेश शर्मा जी की पत्नी है, भुवनेश शर्मा जी, राजेश जी हैं, नीचे हिरलाल जी हैं, साथ में एक चाय वाले हैं हमारे। फर्स्ट टाइम इन चाय वाले को मैं एफएस दे के आया था, फर्स्ट टाइम जब पहली बार गया था। मैंने कहा ओम जी, ये मेरे पुराने मित्र थे, कोई कंपनियों में काम किया करते थे। मैंने कहा आपने खूब काम किया, इन्होंने बहुत कंपनियों में काम किया, ये बर्बाद हो गए थे, अपना मकान बेच दिया, सब कुछ बिक चुका था इनका, और एक चाय का ठेला लगा लिया था। सोचिएगा, ये एक जमाने में सरपंच भी रहे हुए, सब कुछ था, लेकिन जब एमएलएम करने लगे तो सब सरपंच जी का पैसा कमाया हुआ सब खत्म हो गया था और सड़क पर आ गए थे, किराए के मकान में रहते थे, चौराहे की थड़ी पर ठेला लगाया था उधार पैसे लेकर के। मैं इनको एक एफएस की डब्बी देकर के आया था, मैंने कहा ये डब्बी आप रखना, ये यहाँ आए लोगों को पिलाना। जब इन्होंने कुछ लोगों को पिलाना शुरू किया तो इनके पास बहुत अच्छे रुझान आए कि सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो इनका सर मैं इस पे काम कर सकता हूँ और मेरे पास काफी सारे लोग हैं, तो मैंने कहा आप कैंप लगाओ। इन्होंने एक चेकअप कैंप लगाया था 2019 में, और उस चेकअप कैंप में पहली बार इनकी सेल हुई थी 8,500 रुपए की एमआरपी से। हेलो, जब 8,500 की सेल हुई तो इनको 25% स्लैब पर इनको लगभग 2,000 रुपए का फायदा हुआ था। जब 2,000 रुपए जेब में नगद पैसा आया ना इनके, तो इनको लगा यार मैं तो वाकई में, मैंने जिस कंपनी को पहले किया था वो कंपनी ने तो मुझसे पैसा लूटा, लेकिन यहाँ तो मुझे पहली बार में इनकम आ गई, तो ये काम बढ़िया है। तो इन्होंने चाय के साथ साथ काम करना शुरू किया और सुबह उठकर पार्कों में जाके कैंप लगाना शुरू किया, जो मैं करता था। ये पहले शख्स है हमारी टीम में जिन्होंने पहली बार कोटा के बाद एक मीटिंग रखवाई छबड़ा के अंदर। छबड़ा के रहने वाले हैं, अभी गुना में रह रहे हैं देखिए, और अभी गुना मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा नाम है इनका। इनके नीचे 3-3 गैट टीम्स हैं, इनकी इनकम लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर की है। आज लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है, इन्होंने गाड़ी ले ली, अभी मकान खरीदने वाला है, जबरदस्त काम हो रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी एक एफएस की डब्बी इनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन इनकी फिटनेस बदली, इनकी जिंदगी बदली। ऐसे हीरालाल जी हैं, ऐसे राजेश शर्मा सर हैं, है ना, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आए। राजेश जी जो फाइनेंसर थे, रजाई में रहते थे कमरे के अंदर, बोले मुझे तो बैठा बैठा पैसा आता है, मैं क्यों बाहर जाऊं। मैं इनको ले जाता था उठा उठा कर गाड़ी में बिठा के, मैंने चलो सर मेरे साथ चलो, जयपुर घूम के आएंगे, ये बोल करके मैं ले जाता था इनको। घूमने के हिसाब से आते थे मीटिंग्स में, और घूमते घूमते ऐसा माइंड में सेट हुआ कि आज ये बहुत तेजी से बिजनेस कर रहे हैं, और आज ये भी हमारी टीम में एक जोश मशीन के रूप में जाने जाते हैं, बहुत एनर्जेटिक है, लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं। ये ऐसे हीरे हैं मेरी टीम में जिनके जैसा लोग बनना चाहते हैं। ये गेट टू 5 पे आज 5 लाख 8 लाख रुपए महीने की इनकम भी इनकी हुई है। अब सोचिएगा कितना बड़ा स्केल पर ये पहुंचे हैं, और एक समय में क्या थे। तो ये सब चीजें काम करते करते, लोगों की सेहत में सुधार करते करते यहाँ तक पहुंचे। ये देखिएगा, इसके बाद प्रदीप सिंह जी शेखावत, मैंने कहा था ना पहली आईडी पहला प्यार, ये गेट्टी मेंबर है, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम इनकी है। साथ में प्रेम प्रकाश जी हैं, है ना, बगल में, ये गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी, इनको स्पाइन प्रॉब्लम हो गई थी और हर महीने कर्ज लेना पड़ता था, हर महीने कर्ज लेना पड़ता था गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद, क्योंकि मकान बनाया तो किस्त में चले जाते थे पैसे, बचा कुछ नहीं। अगर कभी बीमारी होगी 10-20 हजार रुपए ऊपर नीचे लग गए, पत्नी बीमार, कहीं बच्चा बीमार, कभी ये बीमार, तो पैसा उधार ही लेना पड़ता था। जब मुझे मिले तो बहुत परेशान थे, पैसा नहीं था इनके पास, उधार लेकर के 500 वॉल्यूम पॉइंट लगाया था 1.5% का, सोचिए। और आज जितना पैसा इन्होंने लगाया था उतना पैसा हर महीने कमाते हैं। ये मेरी टीम में वर्ल्ड टीम है, अभी रिसेंटली बने हैं, और इनके साथ में कई सारे सुपरवाइजर हैं। साथ में भी देख सकते हैं नीचे हरीश शर्मा सर हैं, ये गणित के व्याख्याता हैं, कोटा के बहुत बड़े नाम है इनका। वजन 100 किलो से ऊपर हो चुका था, अभी 80 किलो, 25-27 किलो इनकम कर लिया। साथ में रितु शर्मा जी है, देखिए मेरे फ्रेंड, उनकी वाइफ है काफी वजन बढ़ गया था इनका भी, ये भी सुपरवाइजर है। ये देखिएगा, ये
सतीश जी और साथ में पंकज जी, जिन्होंने अभी मास्टर सेरेमनी किया। आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा बदलाव इनकी लाइफ में आया। ये नीचे विनीता जी हैं, साथ में रंजना जी हैं, ये सब बॉडी में आज ये सारे लोग मेरी टीम के अंदर फिटनेस के साथ साथ एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, एक अच्छी आमदनी। कुछ लोग इसमें पार्ट टाइम में कर रहे हैं, कुछ लोग फुल टाइम अब हर्बल में आ चुके हैं। तो माय डियर, ये लाइफ चेंज हुआ और मैं इस काम को करता चला गया, ये देखिएगा। और मैंने अपना ऑफिस सेंटर ओपन किया और ऑफिस पर बैठकर मैं लोगों को बुलाता था, वहां पर लोगों से फ्रेश पार्टी करता था, उनको बिजनेस प्लानिंग देता था। ये मेरा रूटीन का काम है। मुझे जब तक 10-5 लोगों से मिलूं नहीं ना, मुझे लगता था कुछ किया ही नहीं। किसी दिन घर रह जाता था ना मुझे लगता था आज तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब एनर्जी ऐसी होती थी कि बस कुछ नहीं। लेकिन जैसे मैं बाहर जाके 2 लोगों से मिल के आता था ना, बस ऊर्जा बढ़ जाती थी। तो मुझे भूख थी लोगों से मिलने की। अगर आपके अंदर भूख होगी ना लोगों से मिलने की, तो आप बहुत आगे तक पहुंचेंगे। ये भूख पैदा करो। कई लोग पता क्या करते हैं, पूरे महीने भर में 5 लोगों पे घूमते रहते हैं। मामा जी का लड़का, बुआ जी का लड़का, पड़ोस का, मेरा एक दोस्त लंगोटिया, बस उन 5 लोगों को 4 महीने तक फॉलो करते हैं। 400 फोन कर चुके उनको, सर तो फोन उठाना बंद कर दिया, बिजनेस होता ही नहीं है। मैं कहता हूं भाई, 4 लोगों को 400 फोन मत करो, 400 लोगों को 4 फोन करो। कैसे काम नहीं होगा? मेरा फॉलोअप करने का तरीका अलग तरीका है। मैं लोगों का इंटरेस्ट चेक करता हूं, क्या ये मेरे ओरे में आ रहा है? जो मेरे ओरे में आ रहा है मैं उससे फॉलो करता हूं। मुझे लगता है दूर जा रहा है, अभी रुक, अभी रुक, मैं दूसरे के पास जा रहा हूं। ऐसे करते करते मेरे फोन बुक में आज 13,000 से ज्यादा नंबर है। अगर मैं आज, मेरे स्पॉन्सर सर, बुद्धे सर तो ये बोलते कई बार कि भंडारी जब घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है आपको, अब आप घर बैठे बैठे काम करो, आपको इतने नंबर आ गए। मैंने कहा सर नहीं, मेरा पेट दुखता है जब तक मैं कुछ जाके 2-4 लोगों को सुना नहीं दूं अपना उबाल। है ना? उबाल ना, उबाल किस किस को आता है? उबाल, हेलो, अच्छा उबाल आता है, सुनाने का उबाल कितने लोगों को आता है? आता है? नहीं आता? नहीं आता? आता है उबाल। यार हमें जाके कुछ लोगों को बताना है, कुछ लोगों को बताना है रियली। तो उबाल अगर आपके मन में आ रहा है तो डेफिनेटली आप सफलता की ओर जा रहे हैं। और आपका उबाल ठंडा हो चुका है, बस बहुत लोगों को बता दिया, हो गया, दुनिया खत्म, गेम ओवर, तो शायद आपका बिजनेस बड़ा नहीं होने वाला। ये उबाल बराबर रहना चाहिए। ये बत्ती हमेशा चलती हुई रहनी चाहिए कि मुझे कुछ लोगों से मिलना है, मुझे फिर कुछ नए लोगों से मिलना है, मुझे फिर कुछ नए लोगों से मिलना है। तो ये मैं करता था और ऐसे करते करते मैंने रिटेल करना शुरू किया। और एक रियल बात बताऊं आपको, दुनिया में बेचने को बहुत गंदा माना गया है, और जिसमें एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट को बेचना तो और भी गंदा काम है ना। इसको बनाया किसने गंदा? हम लोगों ने ही बनाया। हम खुद ही पहले इस पर विश्वास नहीं करते थे। जब हम खुद ही नहीं करते थे और हम क्या सोचते हैं कि सामने वाले को बताएंगे वो फटाफट विश्वास कर लेगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने लोगों के साथ फ्रॉड बहुत किया है, बहुत फ्रॉड किया है। इसलिए कंपनी का नाम सुनते ही लोग कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक करके पीता है, पीता है, ऐसा होता है ना। तो आजकल ये हो चुका, तो लोग बेचने को, मैं बेचूंगा क्या? माय डियर, बेच तो हम हर लोग रहे हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो किसी ऑफिसर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे शोरूम का मालिक हो, बेच तो वो रहा है। क्या बेच रहा है? वो जो पैसा कमा रहा है ना, वो कुछ कुछ बेच के ही कमा रहा है। अगर आप नौकरी कर रहे हो ना, नौकरी चाहे आप चपड़ासी की हो, चाहे आपके मैनेजर की हो, बट आप समय बेच रहे हो और पैसा कमा रहे हो। अपने आप को बेच रहे हो आप। अपने आप को बेचने से बढ़िया है प्रोडक्ट को बेच लो। हम नौकरी में क्या कर रहे हैं? अपने आप को बेचते हैं, वही लगाते हैं हम अपनी। आज हो सकता है कई लोग नौकरी वालों को बुरा लग जाए मेरी बात को, लगने दो। हम अपने आप को बेच रहे होते हैं। साहब 50,000 रुपये में जॉब करूंगा, ओके नहीं, 75,000 मिलेगी दूसरी कंपनी में, फट हम उस कंपनी को छोड़ देते, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते। करते नहीं करते? यस और नो? करते। मैंने कई बिजनेस बदले, मैंने कई सारे बिजनेस बदले। मैं एक पत्रकार भी हूँ और मैं न्यूज़पेपर का संपादक भी रहा हूँ। तो बहुत सारे काम मैं क्या करता था, जहां मुझे प्रॉफिट लगता था मैं वो काम करने लग जाता था। तो काम करने का तो हम समय दे रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो हम समय बेच रहे नहीं बेच रहे हैं। तो समय तो धन है, सबसे बड़ा धन क्या है? समय सबसे बड़ा धन है, और हम लोग उसी को बेच रहे हैं।
और हम बोलते हैं प्रोडक्ट बेचना छोटा काम है। आप सबसे कीमती चीज तो बेच रहे हो। अगर आप बिजनेस के अंदर है तो कम से कम आप समय तो नहीं बेच रहे। समय की 3 गतियां होती है। पहला होता है वेस्ट, दूसरा होता है ट्रेड और तीसरा होता है इन्वेस्ट। समय को आप 3 तरह से काम में ले सकते हैं। आप चाहें तो उसको वेस्ट करें, गप्पे लड़ाएं, फालतू घूमें, हंसी मजाक करें, पड़ोसी की चुगली करें, सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास बनेगी, वो देखें, मोबाइल पर रील देखें, चैटिंग करें, वीडियो देखें। इसको बोलते हैं टाइम का वेस्ट करना। टाइम का ट्रेड करना हो गया जब आप कहीं समय डालते हो और वहां से आपको पैसा आता है। चाहे आपका बिजनेस हो, अगर बिजनेस भी आपका है तब भी आपको सुबह 10 बजे शॉप खोलनी पड़ती है, शाम को आपको बढ़ानी पड़ती है। तो आपने 10 से शाम तक जो काम किया वो ट्रेडिंग हुआ। जिस काम को करके आप पैसा कमा रहे हैं, यानी कि आप समय दे रहे हैं पैसा, ये समय को ट्रेड किया। लेकिन एक होता है तीसरा पार्ट जो समय का इन्वेस्टमेंट होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने समय का इन्वेस्टमेंट किया और वो समय का इन्वेस्टमेंट करके मैं आज यहाँ पहुंचा। हर्बल लाइफ में आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे? आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया लोगों पर, मैंने समय दिया लोगों को बढ़ाने पर, मैंने समय दिया लोगों की फिटनेस को लाने पर, और जब उनकी फिटनेस आई तो वो भी मेरे जैसा काम करने लगे। तो आज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास में लगभग 250 से ज्यादा सुपरवाइजर मेरी टीम के अंदर है। हेलो, 50 से ज्यादा वर्ल्ड टीम्स है और 14 से ज्यादा गेट टीम्स है और एक गेट टू 5 भी है। तो ये क्या है? ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैंने इन्वेस्टमेंट करके, एसोसिएट तो बहुत सारे हैं बट सुपरवाइजर के ऊपर की बात करें तो 250 है। तो ये 250 लोग क्या है? मेरे हाथ हैं। आज मैं काम नहीं भी करूं तो मुझे पैसा आएगा, ये मैंने खड़ा किया है। तो ये सेल करके, सेल एक माध्यम है आपको स्वतंत्र होने का। सेल जिंदगी भर नहीं करना, सेल इसलिए करना है कि वही कस्टमर एक दिन एसोसिएट बनेगा, और जब एसोसिएट बनेगा तो वही एक दिन सुपरवाइजर बनेगा, और जो सुपरवाइजर बनेगा वही एक दिन गेट टीम बनेगा, और जो गेट टीम बनेगा वही एक दिन प्रेस्ट टीम बनेगा। तो हमें तलाश किसकी है? मेरी टीम में भी एक प्रेस्ट टीम आ जाए, मेरी टीम में भी एक सुनील शर्मा सर आ जाए। चाहते हैं आप लोग? कितने लोग चाहते हैं सर कि सुनील शर्मा सर जैसे लोग शिवलाल जी की तरह हम भी भाग्यशाली हो जाएं और हमारी टीम में भी टपक जाए सुनील शर्मा जी? लेकिन पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा, तब आपकी टीम में आने वाला है। लेकिन निकलेगा कहां से? शिवलाल जी ने भी तो सेल किया था प्रोडक्ट सबसे पहले सुनील जी को। सोचिए, आप गहराई में जाइएगा। अगर सुनील जी प्रोडक्ट को नहीं खाते, अगर कोई व्यक्ति उनको प्रोडक्ट नहीं बेचता, तो क्या हमारे मेंटोर सर आज मेंटोर होते? आज भी वो वहां के क्या होते? हमारे मेंटोर से इसलिए नाम नहीं लूंगा, हम क्या बोलते हैं गांव में लोगों के नाम किस तरह से बिगाड़ा करते हैं, है ना? तो गांव के लोग उसी भाषा में बात करते हैं। हम भी अगर दुकान पे वहां सामान लेने आते क्या बोलते हैं? अरे वो सामान देना रे, ही बोलते ना। लेकिन आज वो हमारे लिए क्या पूजनीय है। कैसे? अगर किसी ने नहीं बेचा होता उनको, तो क्या वो यहां तक पहुंचते, या हम लोग आज यहाँ होते? तो इस बेचने के शब्द को आप छोटा मत मानो। हर आदमी, जितने भी करोड़पति अरबपति लोग बने ना, बेच करके बने। टाटा नमक तक बेच रहा है, रिलायंस सब्जियां तक बेच रहा है दुकान पर। सोचो, आप बेच रहा है सब्जियां। सब्जी वाले को हम हीन भावना से देखते हैं, ठेले वाला ही है, लेकिन उसने उसको बेचने के तरीके को स्टैंडर्ड ऊपर लाया, सब्जियां बेचना शुरू किया एसी के अंदर, बड़े बड़े मार्ट के अंदर। तो क्या हम नहीं बेच सकते? अमिताभ बच्चन जब ठंडा ठंडा कुलकुल तेल बेच सकता है, हेलो, तो क्या हम इस अमृत को नहीं बेच सकते? ये अमृत तो आपको दुआएं देने वाला है। तो मैंने सेल करना शुरू किया। मैं रिटेल बहुत जल्दी कर देता हूँ, है ना? और रिटेल के साथ साथ मैं काम करता हूं, मेरे कस्टमर्स को मैं एक सिस्टम में लेकर के आता हूं। देखिएगा, अगर कस्टमर सिर्फ कस्टमर है तो 2 या 3 महीने में वो अपना खाना बंद कर देगा। अगर कस्टमर को सिर्फ कस्टमर रखा तो, अगर आपने कस्टमर को सिस्टम में नहीं डाला तो फिर वो कस्टमर क्या रहेगा? सिर्फ कष्ट से मर रहा होता है। उसको 3 महीने 4 महीने के बाद में प्रोडक्ट बहुत महंगा लग रहा होता है। लेकिन अगर आपने उसको सिस्टम में डाला तो कस्टमर एक दिन कोच बन सकता है, और कोच बनने के बाद वो एक एसोसिएट बन सकता है। ऐसे ही अगर आपने एसोसिएट को सुपरवाइजर नहीं बनाया, हेलो,
अगर आपने एसोसिएट को सुपरवाइजर नहीं बनाया तो एसोसिएट अगले 6 महीने में आपको छोड़कर जा सकता है। समझेगा बात को? मैंने ये बात समझ ली थी आज के 5 साल पहले, इसीलिए आज 5 साल के अंदर मेरे एक लेवल पे हूँ। समय गुजर रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जो मेरी स्टोरी से आपको मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपने किसी कस्टमर को सिस्टम से नहीं जोड़ा तो क्या होगा? वो कस्टमर आपको छोड़ देगा। इसलिए क्योंकि आपको वो पहले महीने तो आप अच्छे लगोगे, आप ही सब कुछ, आप ही कोच, आप ही दे दो। दूसरे में थोड़ा सा इश्यू आएगा उसको, तो वो आपकी बात थोड़ी सुनेगा। और तीसरे महीने अगर इश्यू ज्यादा आ गया तो फिर आपकी बात सुनना बंद करके पड़ोसी की बात सुन लेगा कि इसको खाने से तो उसकी किडनी भी खराब हो गई थी, उसका लीवर डैमेज हो गया था, फलाना आदमी तो काम कर रहा था घाटे में चला गया। जब मैंने हर्बलाइफ शुरू किया था तो मुझे मेडिकल स्टोर एक बंदा मिला, बेच लगा हुआ था। आप हर्बलाइफ करते हो? मैंने कहा यस सर, मैं 4 लाख रुपए घाटे में चला गया हर्बलाइफ करके, आप मत करना, आप फंस गए क्या? मैंने कहा हाँ सर, मैं अभी भी फंसा हूं। मैंने ये बोला, सर मैं अभी फंसा हूं। अच्छा। मैंने आप कैसे 4 लाख रुपए का कर्जा हो गया? और हमने क्लब डाल दिया था। तो मैंने कहा कर्जा क्या हुआ? हर्बलाइफ ने बोला आपको क्लब डाला था। हर्बलाइफ ने बोला अरे मैंने उधार दे दिया था। हर्बलाइफ ने कहा था आपको उधार देने के लिए। ये तो कहीं भी हो सकता है। आप किराने की दुकान खोलो, नहीं चले तो क्या होगा? किसको दोष दोगे? जिसे तेल लेके आया उसके माथे पड़ोगे, भैया तेल लाया था मैं तेरे से, तो तेल कभी दुनिया में कोई बेच ना मत तेल को, क्योंकि मैंने दुकान खोली थी तेल बेचने की, मेरे से तेल बिका नहीं। तो जब तक आप सिस्टम में नहीं रहोगे तब तक वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी दूसरे सिस्टम में चला जाएगा, दूसरी की बात को मान लेगा। तो आपको लोगों को सिस्टम में प्लग करना है। और सबसे पहला प्लग, कस्टमर्स को अगर आपको रिटेंशन करवाना है, रिटेंशन, तो उसको बीटीसी चलता है, बीटीपी, हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हम चलाते हैं बीटीपी के नाम से। और हम लोग का नाम है, इसमें एक कोड नंबर देते हैं एसबीटी से। एसबीटी मेरा कोड नंबर देख रहे होंगे आप, एसबीटी 001। एसबीटी का मतलब होता है स्टूडेंट ऑफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो हम क्या बनाते हैं? उनको स्टूडेंट बनाते हैं। आप हमारे स्टूडेंट बनो, हम आपको फिटनेस देंगे नहीं, हम आपको फिटनेस सिखाएंगे, ताकि फिट होने के बाद में आप लाइफ टाइम फिट बने रहें। क्या आप फिट बने रहना चाहते हैं? बोले यस, तो लाओ 299 का पैकेज रिचार्ज करो। हम 299 रुपए लेते हैं उनसे महीने के चार्ज, और इसमें आपको 6 महीने तक रहना है। अब जो कस्टमर नहीं रहता है तो हम पहले ही समझ लेते हैं अब ये गया। अगर जो व्यक्ति हमारे सिस्टम में नहीं आ रहा है तो 2-4 महीने का मेहमान है, वो खाली हमारा वॉल्यूम खाने के लिए आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है भाई ले ले, हम मना नहीं करते, नाराज नहीं होते, कोई बात नहीं ले। लेकिन हम समझ जाते हैं कि हमें उस पर टाइम ज्यादा डालना नहीं है, ज्यादा समय खराब नहीं करना, जो हमारी बात को नहीं समझ के हमारी कम्युनिटी में नहीं आ रहा। ये आप लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप इसके महत्व को समझ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं मैं करता चला गया बार बार लगातार काम, और देखिए मैंने रुका नहीं। कह रहा हूं ना, मेरे उबाल था मिलने का, लोगों को फिट करने का, मैं करता चला गया। ऐसे कई लोग, अभी तक लगभग 9,000 से ज्यादा लोगों को मैं मेरी पूरी टीम की मदद से फिटनेस दिला पाया हूं। तो एक बार मेरी पूरी टीम के लिए एक बार क्लैपिंग करना चाहूंगा, क्योंकि सीनियर्स के लिए तो हम लोग क्लैपिंग कर ही चुके हैं, लेकिन एक मेरी टीम जिसके माध्यम से कहते हैं कि अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेले मोदी जी अकेले नहीं होते, अगर साथ में उनके एक वफादार ईमानदार लोग नहीं होते, अमित शाह जैसे लोग नहीं होते, तो शायद मोदी जी नहीं होते। तो ऐसे अगर आज मैं मिलियन टीम बनकर बैठा हूं तो मेरे पीछे का कारवां, मेरे पीछे ये लोग हैं, मेरी पावर जो है, मेरी टीम है जो मुझ पर विश्वास करती है और सिस्टम को फॉलो करती है। तो लगातार लगातार लोगों की फिटनेस पर काम करता चला गया और आगे भी करता चला जाऊंगा। आज भी जब मैं सुबह उठता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे आज नए लोगों से मिलना है। आज भी मैं अपने आप को एज ए सुपरवाइजर मानता हूँ, और अभी 1 तारीख को हम सब लोग सुपरवाइजर ही होते हैं, है ना? सबके वॉल्यूम 0, सब सुपरवाइजर, सबकी आईडी पे ऑर्डर लगाओगे 50% का ही डिस्काउंट आएगा सुपरवाइजर पर, है ना? तो लेकिन आपको 1 तारीख को सुपरवाइजर फील नहीं करना, आपको हर दिन अपने आप को सुपरवाइजर मान के काम करना है। डेफिनेटली आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग्स करना शुरू किया, ट्रेनिंग में और सीखना शुरू किया, और मैं सीखता गया, ट्रेनिंग में जाता गया। स्पेक्टाकुलर ट्रेनिंग, एक जबरदस्त ट्रेनिंग है जिसने मेरी जिंदगी को यू टर्न कर दिया, और ये मेरी लाइफ चेंजिंग इवेंट था।
और मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली था कि जिस महीने में मुझे हर्बल खाने को मिला उसी महीने में ये ट्रेनिंग थी जहां ज्ञानेंद्र सर आए हुए थे। और 10,000 लोगों को मैं देख करके प्रभावित हुआ कि यार 1999 से कंपनी चल रही है, 2019 में मैं देख रहा हूँ 20 साल संस्था को चलते हो गया है और इतने सारे लोग आज भी 4200 रुपए का टिकट देकर के आ रहे हैं। तो कुछ तो बात है। इतने एक्साइटेड लोग इतना शूटिंग शूटिंग कर रहे हैं, इधर फोटोग्राफी कर रहे हैं, पूरा ग्रुप को बड़ा बंच के बंच आ रहे हैं। मैं कहा कहाँ से, पूरे हिंदुस्तान से लोग उमड़ रहे थे। मैं ये कारवां देख करके इतना एक्साइटेड हुआ, मैं कहा ये तो बहुत बड़ा व्यापार है। और मैं काफी समय से इसको अवॉइड कर, कई लोगों ने मुझे हर्बल के बारे में बताया हर्बल, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बुद्धेश्वर तो मेरे घर पे ही आ गए थे उससे। सुबह सुबह 6 बजे आए, बोले भंडारी जी घर आ रहे हैं आपके, पधारो पावना। तो पावने घर आए तो ऐसे आए कि उनके चरण मेरे घर पड़े और मेरा घर स्वर्ग बन गया। तो आपके स्पॉन्सर अगर आपके घर आए ना तो रियली आपका घर स्वर्ग करने के लिए आए हैं, तो एक बार दिल से धन्यवाद दीजिएगा अपने स्पॉन्सर को फिर से, और ये स्पेक्टाकुलर ट्रेनिंग क्वालिफाई कीजिएगा। ये 10,000 लोग कौन थे? वो क्वालिफायर्स थे जो क्वालिफाई करके आए थे, लोगों की मदद करके आए थे। तो कोई भी इवेंट होता है ना, हर इवेंट अपना एक वजूद रखता है। आज अगर ये ट्रेनिंग मैं दे रहा हूं तो ये अलग तरह से आपको सिखाएगा। अगर आप अलग कोई ट्रेनिंग लेते हैं, सुपरवाइजर वर्कशॉप होती है तो सुपरवाइजर के ऊपर के लेवल पर जाने के लिए होती है, वर्ल्ड टीम प्रोग्राम्स होते हैं, वर्ल्ड टीम वर्कशॉप होती है तो वर्ल्ड टीम्स से ऊपर जाने के लिए होती है। ऐसे हमारा एक्टिव वर्ल्ड टीम्स के लिए प्रोग्राम होता है। तो जो ये प्रोग्राम होता है स्पेक्टाकुलर, ये सुपरवाइजर एंड अबव के लिए होता है। ऐसे हमारा एक्स्ट्रा वेकेंजा है जो वर्ल्ड टीम एंड अबव के लिए होता है, ताकि हम आगे के लेवल पर जाए। कोई भी व्यक्ति आज तक प्रेसिडेंट टीम नहीं बना इन बड़े प्रोग्राम्स में जाए बिना, क्योंकि यहाँ पर वो लोग आते हैं जिन्होंने सफलता को की अधिकतम हाइट छुई है। यहाँ पर मैंने उन लोगों को सुना जिन्होंने लगभग 1-1 करोड़ रुपया महीने की इनकम थी। अब सोचिएगा, अब वो लोग तो आपके घर आ नहीं सकते, वो तो जूम पे ऐसे मिल नहीं सकते आपको, उनके लिए तो आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग में जाना ही पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग आपके विश्वास को और मजबूत करती है कि यस आई कैन डू इट। क्योंकि जब इतने सारे पॉजिटिव ओरे के बीच में आप जाते हैं ना, मंदिर में क्या होता है, जब घंटी बजती है तो माइंड के अंदर क्या होता है, एकदम शांत है, सब कुछ भूल जाते हैं, भगवान में रम जाते हैं। ऐसे ही जब हर्बल लाइफ के किसी बड़े प्रोग्राम में जाते हैं ना, तो हमें पूरी दुनिया मित लगती है और लगता है कि हर्बल लाइफ भी सब कुछ है, यही मेरी जिंदगी बदल सकता है। और ये एक आश, ये एक होप आप वहां से लेकर आते हैं और कहते हैं कि एक होप आपकी जिंदगी बदलती है, और वो आशा ही हम वहां पर देते हैं। इसलिए डेफिनेटली आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, आप लोग स्पेक्टाकुलर और हमारे एक्स्ट्रा वेगेंजा है, ये 2 बड़े इवेंट जो है उसको कभी मिस मत कीजिएगा, कभी मिस मत कीजिएगा। जैसे टिकट अनाउंस होता है ना, उसको तुरंत सोल्ड आउट हो जाता है, वो उसको तुरंत बुक कीजिएगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये 2 इवेंट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और मैं बोलता हूं कि 5 स्पेक्टाकुलर प्रोग्राम और 5 एक्स्ट्रा वेगेंजा अगर आपने अटेंड कर लिए तो डेफिनेटली आपको प्रेसिडेंट टीम बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरा अभी तक 4 एक्स्ट्रा वेगेंजा हो चुके हैं और ये 5 शायद 3 हो चुके हैं, ये शायद चौथा एक्स्ट्रा वेगेंजा मेरा रहेगा, और 5वें में मैं प्रेसिडेंट टीम बन के जाने वाला हूँ। हेलो, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको, आज जो बात बता रहा हूँ सब मेरे साथ की हुई है। एक भी बात ऐसी नहीं जो मैं से हवा में बोलूंगा। देखिएगा, इवेंट किए, फिर मैंने इवेंट करना शुरू किया, क्योंकि इवेंट करने से आप एक साथ कई लोगों को एक साथ फिटनेस की जानकारी दे सकते हैं। ये मैंने करना शुरू किया, समय थोड़ा सा कम बचा है मेरे पास में, और इन सब की प्रेरणा मिली मुझे मेरे ग्रेट मेंटोर सर के द्वारा। और ये कहते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर सब जगह है। तो अगर आपने इनको ईश्वर का रूप दिया है तो डेफिनेटली इनसे कृपा भी हुई आने वाली है आपके पास। तो ये हमारे मेंटोर सर हैं। सुनील शर्मा सर को मैंने पहली बार जब सुना था तो ये सुना था कि इनको 22 लाख रुपए महीना आता है। तो मैंने एक विचार बनाया था कि यार मुझे 2 लाख आएगा तो चलेगा, 22 लाख तो बहुत बड़ी बात है, 2 लाख आएगा। ये भी किराना की दुकान चलाते थे, हमारे पापा जी भी किराना की दुकान चलाते थे, मैं बढ़िया हूँ। तो बोले 22 आता पर वो 2 आ जाए चलेगा, तो एक थोट ली थी। और आज इनके मार्गदर्शन में मैंने इवेंट करना शुरू किया। इवेंट का जो टेक्निक है मैंने सर से सीखी। ये बात मुझे हमेशा बोलते थे, भंडारी जी आप एक प्रोग्राम कराओ, मैं आपके साथ हूँ। कहते ना मैं हूं ना, एक पिक्चर आई थी ना शाहरुख खान की, मैं हूं ना। तो ये वो शख्स है जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, मैं हूं ना। बस ये लाइन जब भी मुझसे बात करते हैं, हाँ भंडारी जी मैं हूं ना, बस मुझे लगता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, बस अब तो मैं दुनिया से हाथ से लड़ लूंगा। और इसी तरह से चरणजीत सर हैं, ये तो पूरी दुनिया के मेंटोर हैं, और जबरदस्त इनके साथ में फोटो अपॉर्चुनिटी करना बड़ी फक्र की बात है। इनके पास खड़ा होना
मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। एक ऐसा मौका आया जब मुझे इनके पास जाने का मौका मिला। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप लोगों को भी ऐसा मौका मिले, क्योंकि इनसे मिलना समझना साक्षात ईश्वरीय कृपा पाना। ये आप तब फील करेंगे जब आप इनके पास जाएंगे। रियली कितने हजारों लोगों की जिंदगियां चेंज करी होगी इन लोगों ने, तब जाके ये ओरा प्राप्त किया। उस ओरे में अगर आप चले गए तो डेफिनेटली आपकी लाइफ तो चेंज होनी है। तो सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे लोग। उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हुई। देखिएगा, पहले मैं थका हुआ, परेशान, बीमार, आज देखो लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। जगह जगह जाता हूँ, ऐसे गेस्ट स्पीकर जाता हूँ, सूट बूट में रहता हूँ, 10 से ज्यादा सूट हैं। अभी सोचता हूँ यार ये नया, अभी नया लिया ये वाला भी, आज नए सूट से ले रहा हूँ, है ना। हर महीने कोशिश करता हूँ एक नया पहन के चलूं। पहले नहीं था, पहले 2 जोड़ी कपड़े सिलाते थे, पूरे साल फटते नहीं थे जब तक चलते थे। एक जमाना ऐसा भी था। आज समय कम बचा है, नहीं तो मेरी वो स्टोरी भी सुनाता, लेकिन समय कम है। देखिएगा, मान सम्मान छतरी में ले जाया जा रहा है। अच्छा, छतरी में ले जाने की भी स्टोरी है। हमारी शादी हुई थी ना, तब छतरी में ले जाते थे लोग, छतरी में, है ना। तोरण मारते हैं जब ऊपर छतरी, तोरण मारते हैं जब, उसके बाद छतरी कभी जिंदगी में नहीं मिली किसी को। लेकिन यह छतरियां हर बार मिलती है, इतना मान सम्मान दिल से, गजब का। कितने लोग चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको भी लोग हजार लोगों के बीच में छतरी में लेकर के आए, ढोल बाजे के साथ में, ढोल नगाड़े बज रहे हो, कुछ लोग डांस कर रहे हो, और आपको इनवाइट किया जा रहा हो। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर सर को हम आमंत्रित करते हैं। कुछ लोग एक्साइटेड लोग वहां पर डांस कर रहे हैं आपके स्वागत में, कुछ आपका तिलक कर रहे हैं, कुछ माला पहना रहे हैं, कुछ लोग आपको लेकर के आ रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। कितना जबरदस्त माहौल है। आप लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं? नहीं चाहते? चाहते हैं? क्या बात, तो मिलेगा। समय हो रहा है, 5 मिनट और बचे हैं, हाँ चलेगा शॉर्ट में। ये देखिएगा, लाइफ चेंज हुई, बड़े बड़े अवार्ड मिले, और मैं सुनील शर्मा सर की टीम में नंबर 1 मिल टीम बना। देखिएगा, लाइफ चेंज हुई, ऑटोग्राफ, हाई फाई, ये सब चीजें आपको मिल सकती है। मैंने बताया आपको तरीके काम करने के, किस तरह से आप कर सकते हैं। ये सारी मेरी लाइफ चेंज हुई। और देखिएगा, ये जब मैं 2019 की बात बताऊंगा, मैं कर्जे में चला गया था, लॉस में था, 35-40 लाख का कर्जा था, लॉस हो गया था। हर्बलाइफ नहीं मिलता तो शायद मैं बचता भी नहीं। गाड़ी बिक गई थी, सब कुछ बिक गया था, स्विफ्ट गाड़ी थी मेरे पास, सब कुछ बेचना पड़ा मुझे। काम बड़ा था, पर लॉस लग सकता है कभी भी, किसी को भी, किसी भी उम्र में। मैं सोच रहा था कि 43 साल की एज में मुझे लॉस लगा, अगर ये लॉस 60 साल की उम्र में लगता तो मैं क्या होता, मैं क्या करता, कहां से लाता। मैं बार बार सोचता था और रोता था अकेला बैठ करके, मुझे क्यों ऐसा हुआ, इस उम्र में आकर मुझे क्यों घाटा सहना पड़ रहा है, क्यों मैं अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन थैंक टू हर्बल लाइफ कि आज मेरी लाइफ चेंज हुई। मैंने अपनी गाड़ी ली, मैंने मोबाइल ली, गैजेट ली, पापा जी को गाड़ी दिलाई। अब लाख 2 लाख 4 लाख रुपए का आइटम तो यूं खरीद देते हैं। अच्छा कितने का आएगा? 2 लाख रुपए, चलो ले लेते हैं। अभी क्या इच्छा हो रही है कि 2 लाख का आइटम ऐसे ले लेंगे। पहले सोचना पड़ता था, अभी नहीं लेंगे, बजट बनाएंगे, अगले साल लेंगे। 50,000 रुपए की का काम करवाने के लिए घर में भी सोचना पड़ता था। लेकिन आज लाइफ चेंज हुई, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। अब आज हर दिन हमारे घर में दिवाली है, पूरा एंजॉयमेंट है। ये देखिए, वैकेशन भी हमारे होते हैं। अभी हम उदयपुर वैकेशन है, अभी हमारे चित्तौड़ वैकेशन हमने किया है, उदयपुर वैकेशन फिर से निकाला है। हम लोग सवाई माधोपुर गए। इंडिया वैकेशन हमने बहुत सारे किए इंडिया के अंदर। इंटरनेशनल वैकेशन भी मैंने किए हैं बहुत सारे, जो कि इंडिया के बाहर के वैकेशन हैं। अभी थाईलैंड होकर के आया हूँ, ये सब मिलता है यहाँ पर। मैं शॉर्ट में चलूंगा। और जीरो से हीरो बना, मैं लॉस में था, घाटे में था, और जब मिलियन टीम बना तो पूरे 10,000 लोगों के बीच में मुझे बड़े मंच पर जीरो से हीरो का एक खिताब मिला, जो मेरे लिए बड़े फख्र की बात थी। जहाँ के लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, वहां पर आज लोग मुझसे फोटोग्राफ लेते हैं, मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, उस सेल्फी को अपने स्टेटस पर लगाने पर गर्व महसूस करते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन मेरी लाइफ में आया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों की लाइफ में भी आए। और देखिएगा, पहले महीने का पे आउट, हेलो, 3,123.75 पैसे बताया था। 6 महीने बाद 2019 की बात की, नोट कीजिएगा। 2020 में पे आउट 94,298 रुपए, 1 महीने का पे आउट है ना, सिंगल मंथ। 1 लाख रुपए की इनकम 1 साल में पार की। डिटेल अलग है इसमें, एक चेक इनकम है। 2021 में इनकम डबल, 1,85,000। हेलो, नोटिस कीजिएगा, बस 2 मिनट बचे मेरे पास में। 2022 में 3,08,680 रुपए 25 पैसे। 2023 में 6,27,798 रुपए 92 पैसे, 1 महीने की इनकम। अब ग्रोथ देखिए, ग्रोथ हर्बल लाइफ की ग्रोथ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख। और 2024 की इनकम देखिएगा आप, 8 लाख
9,432 रुपए आई थी जून में। लेकिन फिर जब 2-3 महीने का इकट्ठा निकाला था मैंने, तो ये देखिएगा 24 लाख रुपए 3 महीने में आ गए। 8,61,000 भी आए किसी महीने में। ये 2024 की इनकम है, हर महीने 8 लाख से ऊपर का पैसा आना। और अभी 2025 लगाइए और अभी की इनकम देखिएगा। एक बार थैंक करना चाहूंगा मैं मेरे सभी गुरुओं को, नमन करता हूं। मैंने सोचा भी नहीं था ईश्वर छप्पर फाड़ के दे रहा है। हेलो, छप्पर फटते हुए देखा आपने, पर छप्पर बने तो सही। हम छप्पर तो बनाते नहीं है, चाहते छप्पर फाड़ के दे। तो माय डियर, ये लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और मेरा ड्रीम हाउस है, बताऊंगा बाद में ड्रीम हाउस। ये मेरा ड्रीम हाउस है जो मैं बहुत जल्दी अपना सपना पूरा करने वाला हूँ। और मेरा नेक्स्ट लेवल जो है वो मेरा माइलस्टोन है, प्रेसिडेंट टीम लेवल। मैं नमन करता हूँ इस पिन को, इस लेवल को, और मैं बहुत जल्दी इस पिन पर जाने वाला हूँ। और ये मेरा नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद मेरा हर एक सपना पूरा होगा, हर एक सपना पूरा होगा। और ये सारे सपने पूरे होंगे। और मेरा एक सपना है, आज बताना चाहूंगा, 1 मिनट बचा मेरे पास में। मेरा सपना है, मैं 1 करोड़ रुपए महीने कमाना चाहता हूँ महीने की। मैंने आपको बोला था कि मैं 2030 तक के लिए आया हूं, 10 साल के लिए आया था मैंने सपना बनाया है 2030 में मैं चेयरमैन क्लब बनूंगा, मेरी इनकम होगी 1 करोड़ रुपए महीने। तो मुझे 5 डायमंड्स की तलाश है, मैं उन 5 डायमंड्स को ढूंढ रहा हूँ। और हो सकता है वो 5 डायमंड में से कुछ मुझे मिल गए, कुछ भी मिलने बाकी हैं, पता नहीं कब मिलेंगे। बट मैं 10 साल तक उनकी खोज करूंगा, कैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने पैसे का अभाव बहुत देखा है। तो मैं उस पैसे के अभाव को इतना खत्म कर देना चाहता हूं कि वो छोटा हो जाए मेरे सामने। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोगों को मिले जो मुझे मिला है। और ये सब जो प्राप्त हुआ है, ये सब प्राप्त हुआ है मार्केस सर की कृपा से। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इन महापुरुष को जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया। और कहते हैं कि हर युग में एक महापुरुष जन्म लेते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, हमारे बीच में साईं बाबा आए थे, चमत्कार किए उन्होंने। उनके पास लोग रोते हुए आते थे, हंसते हुए जाते थे। सुना होगा आपने उनके बारे में रिसेंटली। तो क्या यहाँ क्या हो रहा है? लोग रोते हुए आते हैं, दुखी आते हैं, दर्द लेकर आते हैं, मोटापा लेकर आते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, गरीबी लेकर आते हैं मेरी तरह, समृद्धि पाते हैं, धनवान हो जाते हैं। सब कुछ तो दिया इस बाबा ने। और दूसरी बात है, आप भी मार्क्यूस बन सकते हैं, ये मौका दिया। बाबा रामदेव है, अकेले पैसा कमा रहे हैं। आपको मौका मिल रहा है, आप भी मार्क्यूस बन सकते हैं। आप भी मार्क्यूस की तरह लोगों को स्वास्थ्य दे सकते हैं, आप भी मार्क्यूस की तरह इनकम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज का अमेजिंग सेशन आप लोगों ने लिया, और इस सेशन को देने के लिए हम सबके ग्रेट गुरु के बाद क्लैपिंग चाहेंगे उनके लिए। थैंक यू बोलेंगे हम सब सुनील शर्मा सर के लिए, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज। और आज मुझे आप लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया। मेरी ट्रेनिंग का पार्ट अभी बाकी है, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट टाइम करूंगा, तो समय अभी हो चुका है हमारा। और मैं चाहूंगा हम सर के लिए थैंक यू बोलेंगे सभी लोग। थैंक यू बोल सकते हैं सब लोग? यस, Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Amazing Thank you so much, sir. Thank you Thank you very much, sir. Ultimate session, sir. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Very good. Thank you, sir. इनवाइट कर लिया आप।